अगर ऐसा गलती करती है भाजपा, जैसा पिछले विधानसभा में कर चुकी है कि क्षत्रियों के अधिकार को, क्षत्रिय के दावेदारी को नज़रअंदाज करती है, तो मजबूरन हमें कठोर निर्णय ले पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज को हाशिए पर डाले, उसका परिणाम देखिए स्टेट में क्या हुआ, यूपी आ गया। छल कपट नहीं जानते हैं, वो दिल के सच्चे होते हैं और सीधे होते हैं। आर या पार वाली बात हम लोग करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लगभग 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, इन 11 सीटों में अब तक क्षत्रिय समाज के किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है और इसे लेकर के हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय समाज में रोष है और ये मांग की जा रही है कि बचे 3 सीटों में कम से कम 2 सीटों में क्षत्रिय समाजवाद के जो है नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करे। इसी को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक भी झारखंड में देख सकते हैं आपकी क्षत्रिय समाज के द्वारा आहूत की जा रही है और मांग की जा रही है कि 2 सीट में कम से कम क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो। क्या आप लोग की बैठक हुई और किस बैठक पर मुहर लगा, क्या आप लोग की मांग है? हमारा ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें जो सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्षत्रिय समाज में, क्योंकि अब तक जितने भी 11 कैंडिडेट की घोषणा हुई है उसमें एक भी क्षत्रिय प्रतिनिधि को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। 2 सीट जहां पर पहले से क्षत्रिय सांसद थे, वहां पर भी अभी तक किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है और ऐसी चर्चा बहुत जोर से चल रही है कि शायद वहां से क्षत्रियों का टिकट काट के किसी अन्य जाति को वो सीट दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हमें जो 2 पहले से हमारे सांसद से कम 2 सीट तो क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व को दिया जाए और अगर ऐसा गलती करती है भाजपा, जैसा पिछले विधानसभा में कर चुकी है कि क्षत्रियों के अधिकार को, क्षत्रिय के दावेदारी को नज़रअंदाज करती है, तो मजबूरन हमें कठोर निर्णय ले करके और जैसा विधानसभा में परिणाम आया था वैसा परिणाम अवश्य संभावी है 14 के 14 सीट पर। और न केवल 14 सीट झारखंड का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि क्षत्रियों को नज़रअंदाज करने की एक परंपरा बन गई है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वाकई में क्या कहेंगे? और जिस तरह से अब तक नज़रअंदाज किया गया है, आखिर क्यों क्षत्रिय समाज को ही नज़रअंदाज कर दिया गया? देखिए, हमारा समाज शुरू से ही धरती पर जब से मान के चलिए कि सेवा भावना करने वाला समाज है क्षत्रिय समाज। इसका मैं उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज भी देखिए ग्रामीण देहात से लेकर जिला स्तर पर जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जनता सेवा में, खून में ही समाज सेवा है। तो इस तरह से हम लोग का नज़रअंदाज किया जाएगा तो अंदर से नहीं हो रहा है कि मैंने हाशिए पर डाला जा रहा है। पिछले बार स्टेट चुनाव में, राज्य के चुनाव में बीजेपी के जो नेतृत्व थे क्षत्रिय समाज को हाशिए पर डाले, उसका परिणाम देखिए स्टेट में क्या हुआ, यूपी आ गया। अगर फिर लोकसभा में उस तरह का सोच रखते हुए अगर किया जाएगा तो हो सकता है इसका खामियाजा लोकसभा में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। देखिए, बर्दाश्त करने की बात भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीनू भैया जी बता रहे हैं, क्षत्रियों का इतिहास अब एक बार देख लीजिए, शुरू से एक बार इतिहास सबको, हम तो सारे माननीय जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो अभी मौन है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार क्षत्रियों के इतिहास को अच्छे से देख लिया जाए कि क्षत्रिय की भूमिका क्या रही है इस देश में। लेकिन आज क्या है, इंटेंशनली क्षत्रिय की भूमिका को भूल के, सोच समझ के, एक रणनीति के तौर पे क्षत्रिय को धीरे धीरे साइड करने की कोशिश चल रही है। हम लोग देशभक्त हैं, हम लोगों ने अपने खून बहाए हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने जान दिए हैं इस देश के लिए, तो हमारे ब्लड में है। हम लोग छल कपट नहीं जानते हैं, क्षत्रिय छल कपट नहीं जानते हैं, वो दिल के सच्चे होते हैं और सीधे होते हैं। आर या पार वाली बात हम लोग करते हैं। आर या पार वाली बात होगी तो सुना आपने कि पूरी तरह से रोष बना हुआ है, आर या पार वाली बात होगी। क्या कहेंगे आपके साथी? तो इस बार आर या पार वाली बात कर रहे हैं। देखिए, कहना सही है, शुरू से क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व रहा है देश में और अच्छा खासा रहा है और आज भी क्षत्रिय
एकदम समर्पित कार्यकर्ता के रूप में खास करके बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। तो बीजेपी से तो हमारी हमेशा अपेक्षा रहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व को हमेशा वो नज़रअंदाज न करें, बढ़ाएं। हम लोग झारखंड में 2 प्रतिनिधि के रूप में हमारे सांसद थे पहले, तो हम चाहते हैं कि 2 की जगह 3 हो। अगर 3 नहीं हो तो 2 से कम पर समझौता हम हमारा समाज नहीं करने पर तैयार है। क्यों करें, हम घटे क्यों? हम में कमी क्या है? हमारे पास योग्य नेता नहीं है, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास जोश भरा हुआ काम करने वाला ऊर्जावान व्यक्तियों की भरमार है, फिर हमारा प्रतिनिधित्व में कटाव क्यों? अगर मेरे प्रतिनिधित्व में किसी तरह की कोई कमी आएगी तो घोर विरोध क्षत्रिय समाज इसका करेगा और इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। तो वाकई में जिस तरह से झारखंड में 11 सीटों के नाम के उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसमें क्षत्रिय समाज के किसी भी नाम की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लोकप्रिय चेहरा की घोषणा नहीं की है, जिससे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। और इसी बाबत साफ इनका कहना है कि अगर जो बचे 3 सीटों में क्षत्रिय समाज के कम से कम 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी नहीं करती है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची।